अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम कंपाउंडिंग को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का क्या ताल्लुक है और आप कंपाउंडिंग के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करके कितनी ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इस वीडियो में ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये मैंने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट खोला हुआ है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक सेविंग्स कैलकुलेटर दिया हुआ है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करें, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 20% हो और मंथली हिसाब से चलेंगे तो आप यहाँ पे 31 मिलियन रुपीस मतलब कि 3 करोड़ रुपए 20 साल में सेव कर लेंगे। और आपने इसके अंदर सिर्फ 24 लाख रकम लगाई होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 3 करोड़ 16 लाख बन चुकी होगी। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सेल फाइल में भी देखते हैं और फिर हम एक्चुअल डाटे के साथ भी मैच करेंगे कि अगर आपने आज से 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको क्या फ़ायदे होते। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। मैं इस अगर अमाउंट को 5,000 कर दूं और इसको जो है 25 साल कर दूं तो हम यहाँ पे देखेंगे और 20% रिटर्न देखने दूं। यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करें तो रकम आधी की है मैंने, लेकिन सिर्फ 5 साल बढ़ाए हैं तो 43 मिलियन रुपीस जो हैं वो बन गए हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो होता है एट द एंड ऑफ द स्टेज बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। चले मैं आपको शो करता हूँ। ये मैंने एक शीट बनाई है कि जिसमें आपने 10,000 से शुरू किया और हर महीने आप 5,000 डालते जा रहे हैं। और ऐसा फंड है या ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें 0.8% मंथली प्रॉफिट है, मतलब कि आप इसको 12% या 10% पर ईयर प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, 10,000 आपने पहले महीने इन्वेस्ट किया, आपको 0.8% प्रॉफिट मिला, 80 रुपीज़, तो आपका 10,080 हो गया। अगले महीने आपने 5,000 मजीद इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी टोटल रकम हो गई 15,080 रुपये। और उसी प्रॉफिट के हिसाब से आपको 120 रुपये प्रॉफिट मिला तो 15,200 आपकी रकम बन गई। इसी तरह अगर हम करते जाएं, 20 साल के अंदर जो है आपने हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किया तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वो 12 लाख की, 12,05,000 रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपको जो रिटर्न मिला, जो आपकी टोटल अमाउंट बन चुकी है वो 3.6 मिलियन यानी कि 3.5 जो है 36 लाख रुपए बन चुकी है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 3 टाइम्स जो है वो हो चुकी है। 300% आपको प्रॉफिट जो है वो मिला है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम इसका ग्राफ जो है वो चेक करें तो देखिए ये ग्राफ इस तरीके से लेके चलता है। अगर मैं लेट से इसको जो है मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करूं आपके सामने, ये देखिए मैंने इसी डाटे को लंबे सैंपल साइज के ऊपर जो है इंसर्ट किया है। ये मैंने 1500 महीनों के ऊपर इंसर्ट कर दिया है। तो आप देखें पहले 1,000 महीनों तक, पहले 1,000 महीनों तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे लगा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 0% की जा रही है, 1%। लेकिन उसके बाद एकदम से जो है वो ऊपर जाना शुरू हुई है और इस तरीके से चल पड़ी है। तो ये पावर है इन्वेस्टिंग की कि लॉन्ग रन के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फायदा देती है एकदम से ही। ये मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज का डाटा सारा निकाला है। पिछले 20 साल का डाटा है KSE इंडेक्स 100 का। और उसके अंदर मैंने अज्यूम किया है कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और हर महीने 5,000, ये देखें यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। हर महीने, एक महीने बाद 5,000 जो है वो आप इन्वेस्ट करें। तो 10,000 से शुरू करें और 5,000 इन्वेस्ट करें और सिर्फ KSE इंडेक्स को फॉलो करें तो एट द एंड देखिए आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो 12 लाख की बनती है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 3.989 बनती है। ये एक्चुअल डाटा के ऊपर है। ये एक्चुअल डाटा मैंने जो है PSX से निकाला हुआ है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं कि पर डे के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो। और ये पर डे के हिसाब से जो है इसकी वैल्यू हुई आपको 332% जो है प्रॉफिट हुआ है। और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से चलेगा कि क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे भी गई है ऊपर भी गई है, इस तरीके से ये शो होगा। तो ये है पावर कंपाउंडिंग की। आपने सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट किया है, 5-5 हज़ार करके सिर्फ आपने 20 साल के अरसे में।
आपकी जो वैल्यू है वो 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है, और ये एक्चुअल डाटा के ऊपर है। इट्स नॉट कि मैं कोई सपोज कर रहा हूँ डाटा, ये एक्चुअल डाटा है। जिस बंदे ने, ये देखिए मैंने यहाँ से डेट अगर आप इसको चेक करें तो ये 15 अक्टूबर 2003 से डाटा मैंने लेना शुरू किया है, और जो इसकी एंड डेट आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 13 अक्टूबर 2023, 20 साल का रोज का डाटा है कि कितने परसेंट चेंज आया। उसी हिसाब से जो है प्रॉफिट जो है वो या लॉस जो है इसको कंटिन्यू किया है। तो लॉन्ग रन में देखें आपको 332% किया है। तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की, आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं, आपके पास ETF भी हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल है। ये मैंने म्यूचुअल फंड का डाटा निकाला है, ये आपका मीज़ान का म्यूचुअल फंड है, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, जो कि 1995 को चला था, और ये मैंने इसकी डेली रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर डाटा बनाया है। ये देखें यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया है कि 10,000 आपने शुरू किया, जो डाटा मेरे पास शो हो रहा है उसमें मुख्तलिफ डेट के ऊपर मुख्तलिफ नैव शो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने किया है कि आपने हर महीने 5,000 इन्वेस्ट किया है, टोटल एडेंडम डिस्पाइट ऑफ स्टॉक मार्केट अप डाउन, आपने सिर्फ हर महीने 5,000 इन्वेस्टमेंट की है, और इसका रिटर्न मैं चेक कराता हूँ आपको। यहाँ से जब आप देखेंगे इसका रिटर्न, तो देखें आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो की है 11,85,000 रुपए की है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 15 लाख हो चुकी है, और आपको 6 लाख का डिविडेंड भी मिला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिविडेंड भी देते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड डिविडेंड भी मिला है, और आपको 21 लाख जो है वो टोटल हो गया है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड बना के। इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी मजीद क्या किया है कि अगर आपने डिविडेंड को भी इन्वेस्ट कर दिया हो तो आपकी टोटल वैल्यू जो बनेगी वो यहाँ से शो हो रही है 23 लाख, मतलब आपको 15 लाख के बजाय अब आपकी वैल्यू 23 लाख की हो गई है। सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्ट करने से आपको जो है 2 लाख का इफेक्ट पड़ गया। तो ये है इन्वेस्टिंग की पावर, ये है कंपाउंडिंग की पावर। आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाते हो। मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो ये देखें, ये स्टॉक मार्केट को फॉलो करता हुआ ग्राफ है, और इसके मुताबिक आप चलते हैं लेके चीज़ों। तो ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको किसी और फंड के लिए ऐसी डिटेल चाहिए या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं। कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पावर है, और ये शुरू में आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट आता है जिसके बाद एकदम से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बूम आउट करती है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो ये है पावर कंपाउंडिंग की। अगर आपको किसी फंड का इसी तरीके से पिछले साल का डाटा बनाना है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एक बुक है बहुत ज़बरदस्त, कंपाउंडिंग इफेक्ट के नाम से, उसके अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो उजागर किया गया है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता, हर चीज़ के अंदर जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट चलता है। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहें तो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अ वेरी बिग थिंग। तो ये है पावर कंपाउंडिंग की। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और वीडियो बनवानी है म्यूचुअल फंड के लिए या किसी स्टॉक के लिए कि आप चाहते हैं कि पिछले 10-20 साल का डाटा निकाल के उस हिसाब से मैं बताया जाए कि अगर 20 साल पर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज क्या रेट होता, क्या रिटर्न्स होते, तो ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।